मैं अपनी बीवी से नफरत करता था। एक रात मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो मर गई। तो मैंने डर के मारे इसे पानी की टैंकी में फेंक दिया और सबको बताया बीवी भाग गई है। अगले दिन फोन आया कि आपकी बीवी के नाम 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, कूपन कोड लाकर रकम ले जाएं। बीवी को तो मार दिया था। ससुराल पता किया तो उन्होंने कहा कि वो कोड तो बीवी की टांग पर बांधा हुआ था। जैसे ही रात हुई मैंने टैंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हैरत से गिर पड़ा, क्योंकि मेरा नाम जैन है। मेरी शादी मेरी अम्मा ने अपनी मर्जी से की थी। इनका कहना था कि मैं इस लड़की के साथ बहुत खुश रहूंगा। दरअसल मैंने बचपन से गुर्बत की जिंदगी गुजारी थी। बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था और इस पर जो इन्हें रोजाना गुजारे लायक खिजरत मिलती वो हम 6 बहन भाइयों की रूखी सूखी खाने में चली जाती। अम्मा भी अपनी पूरी कोशिश कर देती थी कि कोई हुनर आजमा कर थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त के लिए जोड़ ले। यूं हमने तरस तरस खाकर सूखा खाकर बचपन गुजारा और बड़े हुए। मुझे यह गुर्बत की जिंदगी बहुत बुरी लगती थी, जिसमें तरस तरस कर जीना होता था। किसी को अच्छा पहने और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली और काम निकम्मों जैसे थे। मैंने अम्मा से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़के से करवाएं। अम्मा ये सुनकर पहले तो हैरान होते, फिर मुझे कोसती और डांटते हुए कहती कि बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े वाली मिसाल ना बनो। गरीब की औलाद हो, गरीब की बनकर रहो और गरीबों के औकात जितने ही ख्वाब देखो। वो कहती हैं कि खुद कुछ करो, पढ़ो और लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम्मो रहेंगे तो कौन पागल होगा जो तुमसे अपनी बेटी ब्याहेगा। अम्मा की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि शादी करूंगा, ऐसी लड़की से करूंगा जो अमीर कबीर हो, खूब पैसे वाली हो। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात अपने ऊपर मेहनत करना शुरू की। जाहिर है आजकल की लड़कियां किसी की जेब देखकर नहीं, बल्कि खूबसूरत शक्ल सूरत पर ज्यादा ही मर मिटती है। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तराश खराश कर पॉलिश किया तो मजीद निखर गया। फिर 2-4 दिन किराए के कपड़े और बूट शूट पहनकर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने लगा था और यूं लगने लगा जैसे किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हो। और यूं ही जाकर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो जाता। बहुत अरसे तक ये काम करने से कोई काम तो नहीं बना, बल्कि उल्टा किराए वाले आदमी का खर्चा बढ़ गया। अम्मा को कहा कि खर्चा उतार दें तो इसने साफ मना कर दिया। अब्बा से कुछ नहीं कर सकता था, लिहाजा खुद ही छोटा मोटा काम करना शुरू किया कि लड़की मिलती ना मिलती। लेकिन अगर किराए वाले का खर्चा ना उतारता तो मेरा हशर नशर हो जाता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, तन के कपड़े भी जिस्म पर ना रहने। इसीलिए अब मैं छोटा मोटा ही सही लेकिन काम करने लगा। रोज की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती और वो कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता था कि अच्छे से अच्छा और अपनी हालत से बहुत ही ज्यादा अमीर कबीर नजर आऊं। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की टक्कर आ ही जाएगी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब भी यही था और सबसे बड़ा मकसद भी। मेरे दिन रात इसी गरज के लिए मेहनत करते गुजरते थे। दूसरी तरफ मेरी अम्मा ने जब देखा मैं किसी काम काज से लग गया हूँ, कुछ ना कुछ कमाता हूँ, ठीक है घर में नहीं देता लेकिन कम से कम अपने चौंचले तो अपने कमाई से पूरे कर रहा हूँ, तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद अम्मा की नसीहतों का असर हो गया है और मैं हकीकत को समझ गया हूँ और इसे भी कबूल कर लिया है। इसलिए अम्मा ने मेरे लिए अपने बराबर के तबके में रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म न था कि अम्मा मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। मुझे पता तो इस दिन चला जिस दिन सुबह ही जब मेरे काम पर जाने से पहले अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले तुम्हें और हमारा घर देखने आ रहे हैं। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो इसका साफ और वाज़ा मतलब यही था कि अम्मा लड़की देखकर आ चुकी थी। तुमने रिश्ता कब देखा है अम्मा? मैंने हैरत से सवाल किया। जो अब्बा अम्मा खिलखिलाकर हंस दी। बोले मैं तो 1 महीने से रिश्ते देख रही थी, कोई 5-6 घर देख चुकी थी, लेकिन मुझे इन सब में से ये लड़की और इसके घर वाले बहुत अच्छे लगे, इसलिए इन्हें अपने घर पर बुलाया है। अम्मा ने तफसील से बताया। क्या अमीर कबीर लोग हैं? मैंने फिर पूछा। मेरा ख्याल था कि मेरी अम्मा को मेरी बात याद होगी और अम्मा ने रिश्ता ढूंढते वक्त इस बात को सामने रखा होगा, लेकिन अम्मा ने जो अब्बा मुझे डांटना शुरू कर दिया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अम्मा को कुछ जवाब देता या मैं कुछ समझाता, इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यकीनन रिश्ते वाले पहुंच गए थे।
मैं बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। जो लोग देखने आए थे वो वापस जाते वक्त हाँ कह गए। इन्हें मैं और हमारा घर दोनों पसंद आए। अम्मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मुझे कोई खुशी न थी। मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तभी होती जब लड़की अमीर कबीर होती और इसे शादी के बाद मेरी भी ऐश हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे, सुख और ऐशो आराम के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इंसानियत और किरदार मेरे सामने बिल्कुल बेमानी हो चुकी थी, लेकिन मेरी अम्मा अभी लालच में अंधी नहीं हुई। इंसानी कदरों और इंसानी किरदार को पैसे से ज्यादा अहमियत देती थी और लड़की और इसके घर वाले बहुत नेक नाम थे। इसलिए मेरा एहतजाज और मेरे इनकार को अम्मा ने किसी भी सूरत ना माना और मेरी मंगनी के साथ ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं इस सूरत हाल से बहुत दिल बर्दाश्ता था और किसी भी सूरत ये रिश्ता खत्म करना चाहता था, लेकिन मेरे लाख चाहने के बावजूद ऐसा होता नजर नहीं आया। शादी की तारीख 2 महीने बाद की रखी गई। मैंने इस 2 महीने के अरसे में सर तोड़ कोशिश की कि जैसे भी मुमकिन हो इस गरीब घर से तय हुआ मेरा रिश्ता टूट जाए और मेरी शादी यहाँ पर किसी सूरत भी ना हो। मेरे लाख चाहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं टूटा और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मेरी माँ इस दिन बहुत खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ की पसंद से हुआ था और आज शादी थी। माँ का खुश होना तो बनता ही था। अलबत्ता मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर नहुसत छाई रही और मैं सारा वक्त मुंह फैलाए बैठा रहा। मेरे अंदर इतनी जिद और हट धर्मी आ चुकी थी कि निकाह हो जाने के बाद भी मैं यही सोच रहा था, मुझे इससे छुटकारा कैसे पाना है। मैं सोचता रहा। आखिरकार सोचते सोचते मेरे ज़हन में एक शैतानी ख्याल आया और मेरे चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैल गई। मुझे इस दिन अनचाही शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का आइडिया मिल गया। अब बस इस पर अमल करना बाकी था। फिर यह गरीब लड़की जिससे मेरी शादी हो चुकी थी मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं रहती और मैं अपनी पसंद और अपनी मर्जी से किसी भी अमीर लड़के से शादी कर लेता और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता। मंसूबा तैयार करने के बाद मैं काफी पुरसुकून हो गया था, लेकिन अब मुझे रात होने का इंतजार था। मैं भी बेचैनी से वक्त गुजारने का इंतजार करने लगा कि कब शादी के दिन की सारी रस्में पूरी हो और दुल्हन को कमरे में छोड़कर अपने अपने ठिकानों पर चले जाए। जब सब अपने अपने रास्ते हो लिए तो मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने की ठान ली, लेकिन साथ ही ना जाने क्यों मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है जो मंसूबा मैंने सोचा था वो इतना खतरनाक था कि कोई सुनता तो काम भी जाता। मैं जितनी जल्दी इस मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहा था इतना ही ज्यादा डर भी रहा था। तमाम कामों से फरागत पाकर जब कमरे में आया, अपनी नई नवेली दुल्हन को बेड पर बैठा अपना मुंतजिर पाया। इसे देखकर एकदम मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई और मैंने अपना मंसूबा ना चाह कर भी रद्द कर दिया। कौन जालिम शौहर अपने सामने इतनी प्यारी लड़की पाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वो भी तब जब वो लड़की इसकी मंखुआ हो और वो इस पर पूरा हक रखता हो। मैं अपने तमाम तर मंसूबे पर पानी फेरकर और साथ ही कुछ अरसे के लिए लानत भेजकर अपनी बीवी की जानिब कदम बढ़ा दिए। शादी तो अब हो ही गई थी। अब लड़की अमीर थी या गरीब थी इसका क्या कर सकता, लेकिन मेरी बीवी खूबसूरत भी थी। इसे देखकर दिल मजीद इसकी जानिब मायल होने लगता। खैर, हम दोनों मियाँ बीवी शादी के कुछ दिन तक बहुत खुश रहे। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश थी और शादी की खुशी में यह भूल गया था कि मैंने अपनी बीवी के खिलाफ एक मंसूबा बनाया था। तकरीबन 1 माह गुजर गया। इस दिन मेरी बीवी अपने मायके जाना चाहती थी। मैंने इसे खुशी खुशी इजाजत दे जाते हुए इसने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस दुआ कीजिएगा। मैंने कहा कि बताओ क्या है, लेकिन वो बाजिद रही कि कल बताऊंगी। मैंने भी ज्यादा जिद न की और इसे मायके छोड़ आया, यह कहकर के शाम को वापस ले जाऊंगा। वापस आया तो बहुत दिनों के बाद मुझे अपना मंसूबा याद आया। पहले तो अपना सर पीटा कि इस पर अमल क्यों नहीं किया, लेकिन अब मजीद सोचने का वक्त भी ना था। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में आज रात ही मंसूबे को मैंने पाया तकमील तक पहुंचाना है। मैं इस वक्त ये भूल गया था कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए खुश तो ना साबित हुई है और साथ ही इसने किसी सरप्राइज देने का जिक्र भी किया था। मैंने अपने मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी शाम को अपने भाई के साथ वापस आई थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मुझे इसकी खुशी बड़ी अजीब लगी क्योंकि आज से तो इसको कभी इतना खुश मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे इस वक्त इन बातों से कोई गरज न थी। मुझे बस अपने मंसूबे को कामयाबी और मैंने अपने मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी शाम को अपने भाई के साथ वापस आई थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मुझे इसकी खुशी बड़ी अजीब लगी क्योंकि आज से तो इसको कभी इतना खुश मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे इस वक्त इन बातों से कोई गरज न थी।
मुझे बस अपने मंसूबे को कामयाबी और कर खड़ा देखा था। वो जैसे ही ऊपर आई, मैंने पहले इसका मुंह बंद किया, इसको मारना पीटना शुरू किया। मैंने इसको इतना मारा कि बिला आखिर इसकी रूह परवाज कर गई। इसके जिस्म की हरकत मुकम्मल बंद हो चुकी थी। मैंने इसे लिटाया और हमारी छत पर एक पुरानी टैंकी पड़ी थी जो इस्तेमाल के काबिल ना थी, तो मैंने अपनी बीवी को इस पानी की टैंकी में फेंक दिया। अपना काम खत्म किया और अपना काम खत्म करके तमाम सबूत वगैरह मिटाकर मैं आकर सुकून से बेड पर सो गया। मैं खुश था कि मैंने अपनी गरीब बीवी को मार दिया है। क्या दूसरी शादी कर सकता था और किसी अमीर लड़की को हासिल करके अपने ख्वाब पूरे कर सकता था। सुबह हुई तो मैंने चिल्लाना शुरू किया, मेरी बीवी भाग गई है। यह बात पहले पूरे घर, फिर मोहल्ले, अब रिश्तेदारों और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं रो पीट कर मातम करने का ढोंग कर रहा था। हाय मेरी बीवी भाग गई। सब लोग मेरी बीवी को बुरा भला कह रहे थे, यहाँ तक कि मेरी बीवी के मैके वाले भी इसे लानत मिलामत कर रहे थे। कैसी लड़की है, अपने शौहर की नाकदरी की। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। चलो शुक्र है जैसा मंसूबा सोचा वैसा ही कामयाब हुआ। रो पीट कर जब फारिग हुआ तो मैं अपने कमरे में आया। वहाँ मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने 2 दफा कॉल मिस होने दी कि मेरा बात करने को जी नहीं कर रहा था, लेकिन जब तीसरी कॉल आई तो तब कॉल उठाकर जो कोई भी बोल रहा था, इसने जो कहा इस बात ने सच में मुझे हैरान कर दिया था। कोई आदमी बोल रहा था जिसने मेरी बीवी का नाम लेकर कहा, आपकी बीवी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई है, कूपन कोड लाकर रकम ले जाएं। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से बीवी के मायके फोन करके कूपन कोड का पता करना चाहा। उन्होंने कहा कि हाँ, इसने 1 साल पहले एक लॉटरी में हिस्सा लिया था और इसका कूपन कोड इसकी टांग पर बंधा हुआ है। यह सुनकर मैं फौरन मोबाइल वहां फेंक कर छत की तरफ बढ़ा। पानी की टैंकी खोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने डर के मारे ढक्कन वही छोड़ दिया और बेड पर आकर बैठ गया। लंबी सांसें लेने लगा। मैंने इधर उधर डर के मारे देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबत हो गया था। वो टैंकिंग का मंजर तो मेरी आंखों से जायल ही नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग फौरन काम करना छोड़ गया था। लॉटरी को भूलकर अब एक और मुसीबत में मुझे अपने इर्द गिर्द मंडलाती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ से फरार हो जाता हूँ। ये सोचकर ही मैंने बैग में जो 2-4 कपड़े हाथ में आए मैंने ठोस दिए और बैग पैक करने लगा। ख्याल आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही मैंने अपनी बीवी की भागने का ड्रामा रचाया और अब अगर चंद घंटों बाद खुद भी गायब हो जाऊं तो सबका शक यकीनन मुझ पर ही हो जाएगा। यह सोचकर मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैं क्या करूं, मेरा यहाँ रहना किसी खतरे से खाली ना था। मेरे आगे खाई और पीछे कुआं था। मेरा दिल था कि उबल उबल कर बाहर आ रहा था और पहली बार मुझे अपने लालच और ख्वाहिश पर इंतहाई अफसोस हुआ। मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी के साथ क्या किया। मैंने सोचा दिन दहाड़े निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे, लिहाजा रात का इंतजार करना बेहतर था। ये सोचकर ही मैंने पैक किया हुआ बैग साइड में रखा और बाहर निकल आया। मैं जो थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा कर रहा था, अब मुझे गोया डर के मारे चुप लग गई। अब सबको देखकर डर लग रहा था, जैसे हर कोई मुझे शक की निगाह से देख रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से दिन काटा। मुझसे खाना तक नहीं खाया गया। रात हुई तो मैं कमरे में गया और आधी रात के होने का इंतजार कर रहा था। तभी अम्मा मेरे कमरे में आई। मैं इन्हें यूं अचानक देखकर चौंका। अम्मा की नजरें मुझे किसी गहरी बात का अंदेशा दे रही थी। अम्मा मेरे पास बेड पर बैठ गई और अम्मा ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दोपहर से परेशान लग रहे हो, सब खैरियत है? क्या हुआ है? अम्मा की इस गैर मुतख्खर सवाल से मैं घबरा गया। मैंने बात बताने के लिए कहा, जिस शौहर की बीवी भाग जाए वो परेशान ना हो तो क्या करें? मैंने परेशानी से शक्ल बनाकर कहा, लेकिन अम्मा ने मेरी किसी बात का कोई असर ना लिया। तभी अम्मा ने पूछा कि सच सच बता, तेरी बीवी किधर है? क्या किया है तूने इसके साथ? अम्मा के इस सवाल ने मेरी गोया बोलती बंद की। मैंने थूक निकला और खुश होठों पर जबान फेरी। मैं समझ गया था कि अम्मा को अब मुझ पर शक हो गया है। अब इनसे फरार का कोई रास्ता न था और अब वो मुझसे सारा सच जानकर ही दम लेती। मैंने अम्मा को फिर एतमाद में लेकर सब कुछ अलफ हरफ बा सबको बता दिया। अम्मा सारा कुछ सुनकर एकदम गोया शौक में चली गई। इनसे काफी वक्त कुछ बोल भी ना गया और जब बोला गया तो वो बार बार बस एक ही सवाल कर रही थी कि बेटा ये तूने क्या किया, क्यों किया, किस मुसीबत में डाल दिया? अब नहीं मालूम कि सच क्या है, असल क्या है।
अम्मा हाय हाय किए जा रही थी और मेरी जान हवा हुए जा रही थी। अम्मा ने कहा कि मुझे तो लगता है तेरी बीवी को कोई जादूगरनी या कोई असेब है। अम्मा ने यह कहा तो मैंने डर के मारे इधर उधर नजरें फेरी। फिर मैंने अम्मा को बताया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मा ने बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत में पड़ जाओगे वगैरह वगैरह, गरीबों को भी पैदा होगे। लेकिन मैंने इनकी एक ना सुनी और बैग उठाकर घर से निकला। अभी मैं निकलने ही लगा था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुर की कॉल आने लगी। इसने जो कहा इस बात ने मेरे कदमों तले से जमीन सरका दी। मैंने फौरन वहां से भागना चाहा। तभी घर के बाहर कुछ लोगों की आवाजें आई और दरवाजा खटखटाने लग गए। मैंने घर वालों से कहा कि दरवाजा न खोलें, लेकिन आने वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस फायरिंग की आवाज आ रही थी। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वही सब देखकर सदमे से जमीन पर बैठता चला गया। आने वालों में से मेरे ससुर और मेरी सास मौजूद थी। मेरी सास ने खामोश निगाहों से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, इनके पीछे देखकर मैं और मेरी अम्मा की एक साथ चीख निकल गई। इसी लम्हे मुझे अम्मा की वो बात याद आई कि तेरी बीवी शायद कोई आम इंसान नहीं, जादूगरनी या कोई असेब थी। यह सोचकर ही मैं काम गया। मेरी सास के पीछे जो लड़की थी वो मेरी बीवी थी और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर की, इसने ये कहा तुम्हारी भागी हुई बीवी को हमने किए हैं। मेरी बीवी सही सलामत खड़ी थी और मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने इसको मारकर पानी की टैंकी में फेंक दिया था। यह सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब क्या है? मेरे सर आगे आए। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारी भागी हुई को वापस करने आया हूँ। ये लो मुझे माफ कर देना कि मेरी तरबियत ऐसी निकली, लेकिन अब अगर ये ऐसा कुछ करे तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा। और मैं जो ये सोच रहा था कि मुझे वो लोग कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी ना किया। मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर वो लोग वापस पुलिस समेत चले गए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब अभी बाकी थे। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने अम्मा को सख्त चेहरे के साथ देखा। अम्मा खुद बहुत डरी हुई थी। खैर हम भी चाहते ना चाहते अंदर गए जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। हमें देखकर इसने खुद बात का आगाज किया और कहा कि आप लोग यकीनन हैरान होंगे ना, एक मरी हुई लड़की यूं जिंदा सलामत कैसे सामने हो सकती है। यकीनन आप लोगों को मेरे ऊपर किसी असेब या साये वगैरह का गुमान भी हो रहा होगा। मेरी बीवी हम सबसे खुसूसन मुझसे कह रही थी, लेकिन इसके लहजे में कोई तनस कुछ भी न था। मैं और अम्मा जो इस पर असेब वगैरह का सोच रहे थे, इसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए। मैं और अम्मा इसकी इस बात पर चौंक गए। मेरी बीवी ने हम सबको देखा और कहा मैं आप सबको बताती हूँ कि आखिर हकीकत क्या थी। फिर इसने बताना शुरू किया कि शादी से पहले जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं राजी न थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे, ऊपर से मुझे यही गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं बहुत खूबसूरत थी और चाहती थी कि किसी ऐसे इंसान से शादी हो जो मेरी कदर करे। मैंने इनकार तो बहुत किया, लेकिन मेरी एक भी ना चली। जब आपसे शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने आप को कोसा था, क्यों अमीरी गरीबी को तोल रही थी। मैं इंसान का किरदार बस अच्छा होना चाहिए। इसके बाद मैंने जैसे जैसे आपके साथ वक्त गुजारा, मुझे अंदाजा हो गया था कि आप गुर्बत की जिंदगी से बहुत तंग थे। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। इन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने एक लॉटरी का बताया। मैंने अपने सलामी के पैसों से लॉटरी डाली कि इनाम निकलेगा तो अपने शौहर को गिफ्ट करूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझाया अगर कभी आपके सामने बात आए तो आप ये कह देना कि लॉटरी 1 साल पहले डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये ना समझें कि मैंने गुर्बत देखकर लॉटरी डाली है। मुझे लगा था कि शायद आपको बुरा लगेगा। खैर मैं जब इस दिन मैके जा रही थी तो बहन ने बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत खुश थी। मैं मैके गई तो सोचा खुद ही लॉटरी कूपन कोड देकर निकाल लूं, लेकिन फिर ख्याल आया जब आपको कॉल आएगी तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, इसलिए मैंने बहन को आपका नंबर देकर कहलवाया। आपको कॉल करके खुशखबरी दी। मैंने इस दिन आपको कहा था ना आपको सरप्राइज दूंगी। मेरे पास तो लॉटरी वाली खुशखबरी थी और दूसरी ये कि मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन इस सबसे पहले आपने मुझे कत्ल करना चाहा। मैंने जब आपको वहशी जानवर की तरह मारते हुए देखा तो सांस बंद करने का ड्रामा किया, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी, और यूं आप मुझे मुर्दा समझकर फेंक कर चले गए। जब आप चले गए तो मैं उठी और रास्ते और जख्मों के चुपके से घर से निकली और अपनी बहन को कॉल की। वो मुझे लेने आई।
इसको मैंने सब बताया, इसने मरहम पट्टी करवाई। मेरी बहन ने कहा कि ये तो खतर केस है, आपको गिरफ्तार करवाना चाहिए, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करती। मैंने इसे बताया कि वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है, ऐसा मत करो, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मैंने मंसूबा बनाया, खुद इसको अगवा का केस बनाकर पुलिस के हवाले किया और वहां से मैके कॉल करवाई। मेरी अम्मी अब्बू आए तो इनको बताया कि रात को शौहर के साथ आइसक्रीम खाने गई थी, वहां अगवा हो गई और मेरे शौहर को लगा कि मैं भाग गई हूँ। यूं मैं वापस यहाँ आ गई और किसी को शक भी नहीं होने दिया। मेरी बीवी ने जब बात खत्म की तो मुझे और मेरे घर वालों को हैरत हो रही थी, इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो वापस कैसे आ सकती है। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि मैं अपना एतमाद तो खो चुका हूँ, वो बस हमारे होने वाले बच्चे की वजह से आई है। और ये मौजिज़ा ही था कि मुझे इस कदर मारने और ज़ालिमाना रवैये के बाद भी मेरा बच्चा सही सलामत था। ये सब सोचकर ही मैं अपनी बीवी के कदमों में गिर गया। इससे सच्चे दिल से माफी मांगी और अल्लाह से तौबा की। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे लैटरी में निकलने वाला इनाम भी नहीं चाहिए, हम इसे किसी गरीब में बांट देंगे और मैं मेहनत करके हलाल रोज़े कमाऊंगा। इसके बाद से मेरी बीवी ने वो इनाम गरीबों में बांट दिया और मैंने लालच से तौबा करके बहुत मेहनत से कमाना शुरू किया। मेरी बीवी बहुत अरसे तक मुझसे दूर रही थी, लेकिन जब अल्लाह ने हमें एक प्यारी बेटी से नवाजा तो मेरी बेबी का दिल नरम किया। वैसे ही मैं इसका बहुत शुक्रगुजार था। इसके बाद इसकी मोहब्बत ने भी मेरी दुनिया ही बदल दी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ।